मॉर्निंग स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका जो टॉपिक चल रहा था, कल मैंने आपको बताया था परामर्शदाता की भूमिका। एक सफल समूह शिक्षण के लिए ये आवश्यक होता है कि परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ इसके अंदर कौन से गुणों को सम्मिलित किया गया है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अच्छा अध्यापक या एक सफल जो एक अच्छा अध्यापक है वो सफल शिक्षण में मतलब शिक्षण प्रक्रिया को तभी सफल बना पाएगा जब उसके अंदर सभी प्रकार के गुणों का समावेश होगा। क्योंकि ये देखा जाता है कि बिना गुणों के जब उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ ही नहीं होगी तो वो सामने वाले को किस तरह अट्रैक्ट करेगा अपने एक निर्देशन के दौरान। तो ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि हर जगह ये देखा गया है कि आप विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे निर्देशन करता हो, परामर्शदाता हो, उसके लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक गुणों का समावेश होना चाहिए। व्यावसायिक गुण इन द सेंस होते हैं कि उसके अंदर एक सामने वाले को जानने की सभी प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति की सामने वाले का एटीट्यूड किस प्रकार का है, उसका एप्टीट्यूड किस प्रकार का है, उसकी सहानुभूति किस प्रकार की है, हम उसके अंदर किस प्रकार से समायोजन कर सकते हैं, उसको किस तरह लोगों के समाज के साथ समायोजन स्थापित करवा सकते हैं, उसके गुणों को, उसके दोषों को, जो बालक के गुण है, दोष है, मनोवृत्ति है, सभी को जानने के लिए एक अच्छा परामर्शदाता तभी सिद्ध होगा जब उसके अंदर व्यवसायिक गुण होंगे। तो ये देखा गया है कि एक मतलब समूह निर्देशन प्रक्रिया के दौरान परामर्शदाता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो क्राइटेरिया होता है वो किसके बेस होता है, परामर्शदाता के बेस होता है। तो एक वैज्ञानिक है जॉन्स ने सर्वेक्षण किया था। जॉन्स के सर्वेक्षण के अनुसार जॉन्स के सर्वेक्षण के अनुसार परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण है। जॉन्स के सर्वेक्षण के अनुसार परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण है, मतलब परामर्शदाता के गुणों को किसने बताया है, जॉन्स ने बताया है। उनके अनुसार जो व्यावसायिक गुण होते हैं, व्यक्ति के अंदर प्रशिक्षण, अनुभव या व्यक्तित्व प्रशिक्षण आदि अत्यधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर जो पहला गुण है वो यह है रुचियों की व्यापकता। रुचियों की व्यापकता एक अच्छे परामर्शदाता के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियों का समावेश हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब हम सर्वगुण संपन्न होंगे अपने शिक्षण प्रक्रिया में, तो ये माना जाता है कि सामने वाला हमारे कंटेंट की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है और आवश्यकता महसूस करता है, और जिस चीज़ के लिए हमें इंटरेस्ट आता है उसी की हमें क्या होती है, एक तरह से आवश्यकता हम उस चीज़ की महसूस करते हैं। तो परामर्शदाता के अंदर भी बहुत से गुणों, बहुत सी रुचियों का होना जरूरी है। उसको एक प्रतिभाशाली होना चाहिए, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वैल्यूज़ होने चाहिए, इस तरह बच्चों को मोटिवेट करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो एक तरह से ये देखा जाता है जो सबसे पहला गुण होता है वो ये होता है बहुत सी रुचियों का समावेश। जब वो एक परामर्शदाता अगर समूह में निर्देशन दे रहा है, तो अगर वो खुद ही निरस है तो वो पूरे के पूरे वातावरण को क्या बना देगा, निरस बना देगा। इसके विपरीत अगर वो एक तरह से इंटरेस्ट ले रहा है समूह के अंदर, बच्चों को एक तरह से शिक्षण देने के लिए, बच्चों को परामर्श देने के लिए, बच्चों की सारी शंकाओं को दूर करने के लिए, बच्चों के समाधान के लिए, तो ये देखा जाता है कि जब उसके अंदर रुचि होगी तभी वह सामने वाले बच्चों को क्या करेगी, रुचियों के लिए क्या करेगा, प्रेरित कर सकता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी रुचियों का समावेश होता है। तो पहली रुचि आती है व्यक्तियों की भावनाओं को व्यक्तियों की भावनाओं को समझने में
सृजनात्मक साहित्य में रुचि। नेक्स्ट इसके अंदर रुचि आती है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में रुचि। नेक्स्ट आता है जन समूह में रुचि। फिर नेक्स्ट आता है सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में रुचि। देखो, ये सारी रुचियों का इसके अंदर समावेश होना चाहिए। पहला है व्यक्तियों की भावनाओं को समझने में रुचि। जब तक हम सामने वाले पर्सन की भावनाओं को, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, सभी प्रकार की उसके अंदर जो भी उसकी मनोवृत्ति, अभिव्यक्ति को नहीं जान पाएंगे, जब तक हम उन्हें समूह में निर्देशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें यही नहीं पता चलेगा कि सामने वाला जो बालक है, जो छात्र है, वो क्या चाहता है, उसकी किस प्रकार की समस्या, उसकी शंकाएं किस प्रकार की है। तो हमारे अंदर इतना गुण विकसित होना चाहिए, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ज्ञाता होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो सामने वालों की सारी चीज़ों को समझ सके, सभी प्रकार की भावनाओं को समझ सके, उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जान सके। ऐसा जानने से वो क्या होगा, एक तरह से एक उसके अकॉर्डिंगली, उसके आधार पर ही वो निर्देशन दे सकेगा। फिर आता है सृजनात्मक साहित्य में रुचि। अगर सामने वाला जो परामर्शदाता है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी की एक तरह से क्या होनी चाहिए, एक तरह से उसके अंदर गुण होना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि जब हम समूह में परामर्श देते हैं तो कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते, तो बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए उसके अंदर एक क्रिएटिविटी का भी होना बहुत जरूरी होता है, जिसके माध्यम से वो सभी प्रकार के साहित्य जो वैल्यूज़ होती है उसके बारे में सोचेगा और सामने वाले बालक को भी क्या करेगा, उसके बिहाफ पर उस चीज़ के लिए रुचि उत्पन्न कर सकेगा। फिर आता है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में रुचि। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा समाज क्या है, व्यवसाय आधारित होता है। तो बच्चों के अंदर किस प्रकार की व्यवसाय शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारा अब एजुकेशन सेक्टर आता है उसे भी व्यवसाय का दर्जा दिया गया है, और व्यवसाय शिक्षा के लिए हमारे अंदर व्यवसायिक विषयों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर परामर्शदाता के अंदर भी व्यवसायिक विषयों का ज्ञाता होगा तभी वो सामने वाले को भी व्यवसायिक शिक्षा दे पाएगा, व्यवसायिक एक तरह से व्यवसाय से रिलेटेड क्या दे पाएगा, एक तरह से निर्देशन प्रदान करेगा, जिससे बच्चे अपने व्यवसाय को भी चुनने के साथ साथ समाज में समर्थन स्थापित करने में भी क्या निभाएंगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। फिर आता है जन समूह में रुचि। जन समूह मतलब होता है जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा जनता के साथ किस तरह हमें समूह में रहना आना चाहिए, किस प्रकार हम समायोजन स्थापित कर सके, वो रुचि भी उसके अंदर होनी चाहिए परामर्शदाता के अंदर। और फिर आता है सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में रुचि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर परामर्शदाता ही रुचि नहीं दिखाएगा अपने समूह निर्देशन की प्रक्रिया के अंदर, तो ये देखा जाता है उसकी कक्षा निरस्त होने के साथ साथ एक जटिल विषय वस्तु बन जाती है। तो ये जरूरी होता है कि परामर्शदाता के अंदर विभिन्न प्रकार के सेमिनार्स और वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए वो एक्टिव रहे। ऐसा करने से जब वो लोगों से मिलेगा जुलेगा तो वही चीज़ वो सामने वाले बच्चों को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिससे बच्चों की शंकाओं को इसी गोई में दूर किया जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि परामर्शदाता के लिए विभिन्न प्रकार की रुचियों का समावेश होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट विशेषता है, जो नेक्स्ट गुण है,
क्षमता उसके अंदर इतना ज़्यादा विकसित होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए जो वो बच्चों को एक तरह से किस प्रकार अपने काम में सहयोग स्थापित कर सके। मतलब उसके अंदर एक लीडरशिप की भावना भी होनी चाहिए जिससे वो सभी प्रकार की बातों से सम्मिलित हो सके और एक तरह से बच्चों को सहयोग ले सके, बच्चों को ये बता सके कि किस प्रकार, क्योंकि समूह में जब निर्देशन किया जाता है तो उसमें माता पिता, अध्यापक, अभिभावक सभी से सहयोग लिया जाता है और सहयोग ये लिया जाता है कि उन्हें सक्रिय रूप से उस सम्मेलन में भागीदार बनाया जाता है। तो वो गुण भी किसके अंदर होना चाहिए? परामर्शदाता के अंदर होना चाहिए। इसके बाद और जो गुण है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है रुचियों की व्यापकता के गुणों को स्पष्ट कीजिए। परामर्शदाता की रुचियों की व्यापकता के गुणों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।